श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। कथा प्रारंभ होती है, आओ वीर हनुमान, राम लखन सीता सहित हृदय करो विश्राम। सिया बज रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया हनुमान। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरज संवारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। श्री राम जय जय राम। श्री राम नाम महामंत्र की जय। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। मोरी सुधारी सो सब भांति, जास कृपानी कृपा गाती। हरन कठिन कल कलेश कलेशु, महामोह निष्ठल दिनेशु। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो चलिए अब रामायण पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए, जब मैंने पहली वीडियो में आप सभी के लिए 105 तक हो गए थे श्लोक, आज शुरू करेंगे 106 श्लोक नंबर, दोहा नंबर। तो दोहा नंबर 106 में है, विदा किए बटु विनय करी, फिरे पाई मन काम। उतरी नहाए जमुन जल, जो शरीर सम श्याम। सिया बज रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया मान हरि की जय। तो देखिए, जिसका अर्थ है, ये है अयोध्या कांड का 106वां श्लोक। फिर रामचंद्र जी ने ब्रह्मचारियों को विनती करके लौटा दिया, और वे मनचाहा फल पाकर लौटे। और पारोतर यमुना जल में सबने स्नान किया, जो श्री रामचंद्र जी के शरीर के समान श्याम रंग का था। तो ये देखिए अयोध्या कांड का है। अब आगे शुरू करेंगे। सुनत तीरवासी नर नारी, धाये निज निज काज बिसारी। लखन राम से सुंदर ताई, देखी करई निज भाग्य बढ़ाई। अति लालसा बसई मन माही, नाउ गाऊ बूझत सकुचाही। जे तिन महु भय बिरिद सयाने, तिन करि जुगति राम पहचाने। सकल कथा तिन सब ही सुनाई, बनहि चले पितु आयस पाई। सुनि सब साध सकल पछताही, रानी राय कीन भले नाही। जिसका अर्थ है कि राम लखन और सीता का आगमन सुन तटवासी स्त्री पुरुष अपना अपना काम छोड़कर दौड़ पड़े, और लक्ष्मण जी श्री रामचंद्र जी और सीता जी की सुंदरता देखकर अपने भाग्य की बड़ाई करने लगे। और सभी के मन में परिचय पाने की बड़ी लालसा थी, परंतु नाम व गांव पूछने में सकुचाते थे। और उनमें से जो बड़े और चतुर थे, उन्होंने युक्ति से श्री रामचंद्र जी को पहचान लिया, और सब कथा उन्होंने सबको सुनाई कि ये पिता की आज्ञा से वन को जा रहे हैं। सुनकर वे सब दुख से पछताने लगे कि रानी और राजा ने भला नहीं किया। आगे है, ते अवसर एक तापस आवा, तेज पुंज लघु बयस सुहावा। कवि अलिखित गति वेशु विरागी, मन क्रम बचन राम अनुरागी। सजल नयन तन पुलक निज, इष्ट देव पहचान। पर्यु दंड जिमि धर नितल, दशा न जाई बखान। सिया बज रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। राम सप्रेम पुलकी उर लावा, परम रंक जनु पारसु पावा। मनहु प्रेम परमारथ दो, मिलत धरे तन कह। सबको बहुरी लखन पायन, सोई लागा लीन उठाई उमगी अनुरागा। पुनि सिय चरण धूरि धरि सीसा, जननी जान शिशु दीन असीसा। कीन दिसाद दंडवत तेहि, मिले मुदित लखि राम सनेहि। पियत नयन पुट रूप पीयूषा, मुदित सुअसनु पाई जिमि भूखा। ते पितु मात कहु सखि कैसे, जिन पठे बन बालक ऐसे। राम लखन सिय रूप निहारी, होई स्नेह बिकल नर नारी। तब रघुवीर अनेक विधि, सखै सिखावनु दीन। राम रजायसु शीस धरी, भवन गवनु ते कीन। सिया बज रामचंद्र पद, जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। पुनि सिय राम लखन कर जोरी, जमुनहि कीन प्रणाम बहोरी। चले ससिय मुदित दो भाई, रवि तनुजा कई करत बड़ाई। पथिक अनेक मिलई मग जाता, कही सप्रेम देखी दो भ्राता। राम लखन सब
अंग तुम्हारे देखी सोची अति हृदय समार। मार्ग चलो पया दे उपाय, ज्योतिष झूठ हमारे हम भाई। अगम पंतु गिनी कानन भारी, तेहि मह साथ नारी सुकुमारी। करि के हरि वन जाई न जोई, हम संग चलई सो आयसु होई। जाव जहाँ लगी तह पहुँचाई, फिर अब बहोरी तुम्हें सिरु नाई। अब चलिए इसका अर्थ बताते हैं। उसी समय वहां एक तपस्वी आया, जो तेज का पुंज, छोटी अवस्था का और सुंदर, और उसकी गति कभी नहीं जानते। वह बैरागी के वेश में था और मन, वचन तथा कर्म से श्री रामचंद्र जी का प्रेमी था। अपने इष्ट देव को पहचान कर उसके नेत्रों में जल भर आया और शरीर पुलकित हो गया। वह दंड की भांति पृथ्वी पर गिर पड़ा और उसकी दशा का वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने प्रेम पूर्वक पुलकित होकर उसको हृदय से लगा लिया और मानो कोई महादरिद्री मनुष्य पारस पा गया हो। सब कोई कहने लगे मानो प्रेम और परमार्थ दोनों शरीर धारण करके मिल रहे हैं। फिर वह लक्ष्मण जी के चरणों में लगा। उन्होंने प्रेम से उमंग कर कर उसको उठा लिया। फिर उसने सीता जी के चरण धूलि को अपने सिर पर धारण किया और माता सीता ने भी उसको अपना छोटा बच्चा जानकर आशीर्वाद दिया। फिर निषाद राज ने उसको दंडवत किया। फिर श्री रामचंद्र जी का प्रेमी जानकर वह उससे आनंदित होकर मिला। वह तपस्वी अपने नेत्र रूपी दोनों से श्री रामचंद्र जी का सौंदर्य सुधा का पान करने लगा और ऐसा आनंदित हुआ जैसे कोई भूखा आदमी सुस्वादु भोजन पाकर आनंदित होता है। ग्रामीण स्त्रियां बोली, सखी वे माता पिता कैसे हैं जिन्होंने ये बालक वन में भेज दिए। श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण जी सीता जी के रूप को देखकर स्त्री पुरुष सोच और स्नेह से व्याकुल हो रहे थे। श्री रामचंद्र जी ने सखा गो को बहुत भांति से शिक्षा दी और रामचंद्र जी की आज्ञा से चढ़ाकर वह घर को चला। फिर सीता जी, रामचंद्र जी व लक्ष्मण जी ने हाथ जोड़कर यमुना जी को बारंबार प्रणाम किया और सीता जी समेत दोनों भाई प्रसन्न होकर सूर्यपुत्री यमुना जी की बड़ाई करते हुए चले। राह में जाते हुए बहुत से यात्री उन्हें मिलते हैं। वे दोनों भाइयों को देखकर स्नेह सहित कहते हैं कि तुम्हारे अंगों में राज चिन्ह देखकर हमारे हृदय में तो बड़ा सोच है। तुम रास्ते में नंगी पांव चल रहे हो। इसे देखकर हमारी समझ में आता है कि ज्योतिष शास्त्र झूठा है। भारी वन और पहाड़ों के मार्ग दुर्गम है। तिस पर तुम्हारे साथ सुकुमारी स्त्री है, जिस पर होगा ये। हाथी और सिंगों से भरा यह वन देखा नहीं जाता। जो आज्ञा हो तो हम साथ चलें। जहाँ तक आप जावे वहां तक पहुंचाकर सिर नवाकर हम लौट आवे। श्री रामचंद्र भगवान की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। तो देखिए, आज मैंने आप सभी को सुनाए हैं दोहा नंबर 108 तक। जो आप सभी को कैसे लगे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। 109 दोहा नंबर कल से शुरू करेंगे। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्री रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय।